हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं माइंड मसल कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है क्रिस बमस्टेड की तरफ से। तो क्रिस बमस्टेड ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक शॉर्ट फिजिक अपडेट डाला है। तो इस फिजिक अपडेट में क्रिस के लैट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। उन्होंने अपने लैट्स में विड्थ और थिकनेस दोनों भी ऐड करी है। और इस फिजिक अपडेट में उनका वी टेपर बहुत बढ़िया लग रहा है। उन्होंने अपनी वेस्ट को स्मॉल ही रखा है, पर उनके बाइसेप्स इतने कुछ खास नहीं है। बाइसेप्स शॉर्ट हेड और उनका इंसर्शन भी उतना कुछ खास नहीं है, पर उनके पास ओवरऑल एक क्लासिक लुक बहुत बढ़िया है। तो अगर क्रिस बमस्टेड को इस साल का भी मिस्टर ओलंपिया जीतना है तो उन्हें सिर्फ कंडीशनिंग लानी होगी। पिछले साल की तरह वो कंडीशनिंग में आते हैं तो इस साल भी उनका टाइटल उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो सेकेंड न्यूज है ब्रियन एस्ले की तरफ से। तो ब्रियन एस्ले ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। इस फिजिक अपडेट में ब्रियन एवरेज लग रहे हैं। मतलब इस ऑफ सीजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा फैट गेन किया है, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन किया है, पर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो थोड़ा सा डाइट करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस फोटो के कैप्शन में वो लिखते हैं 222 एलबीएस। मतलब उनकी करियर में वो सबसे हेवीएस्ट वेट पर है। मतलब अपनी पूरी करियर में वो इतनी ज़्यादा वेट पर कभी भी नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक ब्रियन एस्ले की ये चाल है, क्योंकि क्रिस बमस्टेड उनसे हाइट से ज़्यादा है और उनसे साइज से बड़े हैं। तो मुझे लगता है ब्रियन एस्ले की ये चाल है कि वो और ज़्यादा हेवियर आए और ज़्यादा मसल मास के साथ आए, तो उन्हें क्रिस बमस्टेड को टक्कर देने में आसानी होगी। तो ब्रियन एस्ले का ऑफिशियल मिस्टर ओलंपिया का प्रेप शुरू हो गया है। तो हमें देखना होगा कि ब्रियन एस्ले इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कैसे दिखते हैं। तो थर्ड न्यूज़ है रायन टेरी की तरफ से। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रायन टेरी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो कल उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने जो मेंस फिजिक के बोर्ड शॉर्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई है। मतलब वो अपने कंपनी में जो मेंस फिजिक के बोर्ड शॉर्ट्स होते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो ये रायन टेरी के फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, या फिर मेंस फिजिक के एथलीट के लिए भी बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। तो हमें देखना होगा क्या रायन टेरी वर्ल्ड वाइड शिपिंग शुरू करते हैं, क्या वो वर्ल्ड वाइड इसे बेचेंगे। तो हमें देखना होगा। तो फोर्थ न्यूज़ है जॉन डेलरोजा की तरफ से। तो उनके कोच नील हिल ने अपने इंस्टाग्राम पर जॉन डेलरोजा की हैंड कोलैप्स मोस्ट मस्कुलर शॉट हिट करते हुए एक फिजिक अपडेट डाला है। इस फिजिक अपडेट में जॉन ऑन पॉइंट लग रहे हैं। मतलब जॉन अभी भी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं है, पर जॉन डेलरोजा पूरी तरह से रेडी है। अगर कोई भी शो होता है तो जॉन डेलरोजा उसमें compete करके उस शो को जीत कर मिस्टर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। अब ये रूमर्स उठ रहे हैं कि जॉन डेलरोजा न्यूयॉर्क प्रो में compete करने वाले हैं। न्यूयॉर्क प्रो एक बहुत बड़ा शो है। अगर वो न्यूयॉर्क प्रो को जीतते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जॉन डेलरोजा को नील हिल के साथ काम करने से बहुत फायदा हुआ है। मतलब उनके पास पहले से ही मास था, पर नील हिल के साथ काम करने से उनमें कंडीशनिंग भी ऐड हो गई है। मतलब वो जब भी आप स्टेज पर दिखते हैं तो वो फुल्ली कंडीशनिंग में होते हैं। तो हमें देखना होगा क्या जॉन इस साल भी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं, क्या वो इस साल कोई भी प्रो शो जीत पाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिच गैस्परी की तरफ से। लीजेंडरी बॉडी बिल्डर रिच गैस्परी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और उसके कैप्शन में लिखा, शोइंग ऑफ एब्स इन मोर क्लासिक पोजेस, विश टू सी मोर करंट चैंपियन डू दिस, हैशटैग क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। मतलब रिच ने फिर से वॉर शुरू कर दिया है कि वैक्यूम और एब्स। मतलब 2019 के अर्नोल्ड क्लासिक के बाद ये जंग चल रही थी कि क्लासिक बॉडी बिल्डर्स को वैक्यूम करना चाहिए या फिर सिर्फ एब्स दिखाने चाहिए। तो इस मैटर को पूरा साल हो गया है, तो फिर से रिच ने इस मैटर को शुरू कर दिया है। तो इस चीज पर मेरा मानना यह है कि वैक्यूम भी अपनी जगह सही है, एब्स भी अपनी जगह सही है, बॉडी बिल्डर्स दोनों भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों ये लोग इस चीज को इतना ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है शॉन क्लैरिडा की तरफ से। तो शॉन क्लैरिडा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि वो अपना मिस्टर ओलंपिया का प्रेप स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले साल वो मिस्टर ओलंपिया के 212 डिवीजन में थर्ड आए थे। तो शॉन क्लैरिडा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला। तो ये फिजिक अपडेट उनके प्रेप स्टार्ट करने से पहले का है। तो इस फिजिक अपडेट में शॉन क्लैरिडा अपने करियर के सबसे बिगेस्ट और ऑफ सीजन के सबसे लीनेस्ट फेज पर है। तो हमें देखना होगा कि शॉन क्लैरिडा का इस साल का मिस्टर ओलंपिया कैसा रहता है। तो लास्ट न्यूज है निकोलस लुड की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उनका नाम सही से प्रोनाउंस किया है, पर निकोलस एक 212 के बॉडी बिल्डर जिन्होंने हडी चुपन को पोर्तुगाल प्रो में कड़ी टक्कर दी थी। तो इस चीज से ये नजर आता है कि उनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो उन्होंने पिछले साल का मिस्टर ओलंपिया ऑफ लिया था, पर इस साल की मिस्टर ओलंपिया में वो compete करने जा रहे हैं। उन्होंने एक साल में अपने बॉडी पर बहुत ज्यादा मसल मास गेन किया है। तो इस चीज की वजह से
212 की लाइनअप वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव होने वाली है। मतलब इतना ज़्यादा 212 डिवीजन में कंपटीशन पहले कभी नहीं हुआ है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। और हाँ, अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।